आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन स्पाउस वीज़ा की। ऑस्ट्रेलिया में जो स्टूडेंट स्पाउस वीज़ा होता है, स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा होता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किन स्टूडेंट्स को करना चाहिए, कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, स्पाउस की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मैरिज कितनी पुरानी होनी चाहिए, फंड्स कितने चाहिए, कौन से सब क्लास के अंडर ये फाइल होता है, क्या इकट्ठे फाइल लगानी चाहिए या बाद में लगानी चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। जबकि देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चंस करते हैं आके कि ऑस्ट्रेलिया के स्पाउस वीज़ा के रिगार्डिंग, तो मैं ये सर्च कर रहा था तो इंटरनेट पे भी बहुत कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और यूट्यूब पे भी बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स की मोस्टली क्वेरी रहती है, तो हमारी बेल्स ओवरसीज की हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करें। जो भी उनके मन में क्वेश्चंस हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उन पे हम वीडियो बना के स्टूडेंट्स को हेल्प करें। तो आज की वीडियो टोटली डिपेंड रहेगी ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा के लिए फ़ाइल अगर आप लगाना चाहते हैं इकट्ठे ही तो आप लगा सकते हैं, अगर आप बाद में भी लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश हमेशा रहती है कि हम इकट्ठे ही फ़ाइल लगाते हैं, चाहे वो यूके का हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो। तो इसके लिए बेसिकली रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिक्वायरमेंट्स सिर्फ 3 है। जो भी एप्लीकेंट है, मेन एप्लीकेंट, वो ग्रेजुएट होना चाहिए। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं कि मैरिज 1 साल पुरानी हो, जबकि ये वाली जो रिक्वायरमेंट है ये कहीं भी एम्बेसी की तरफ से नहीं है। ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ ने अपना क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि जो मैरिज है वो 1 साल पुरानी मांगते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी 6 मंथ ओल्ड मैरिज भी एक्सेप्ट करती हैं। और एक की जो मेन एप्लीकेंट है उसकी एज 21 से अबव होनी चाहिए, 21 ईयर से अबव होनी चाहिए। सिर्फ यही क्राइटेरिया है, इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं है। एम्बेसी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता कि मेनली जो यूनिवर्सिटीज़ ये कंडीशन रखती हैं साथ में कि जो आपका स्पाउस है वो भी ग्रेजुएट होना चाहिए। और ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ये डिमांड रखती हैं कि स्पाउस भी ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन एम्बेसी की तरफ से मैं अगेन कह रहा हूँ कि कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर भी यूनिवर्सिटीज़ ने, क्योंकि अपना लेवल सिस्टम है वहाँ पर, असेसमेंट लेवल 1, असेसमेंट लेवल 2, असेसमेंट लेवल 3, तो उन्होंने अपना लेवल को मेंटेन करना होता है, इसलिए यूनिवर्सिटीज़ अपनी कंडीशंस रखती हैं। तो अब बात करते हैं कि जो स्पाउस वीज़ा है, स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा है, वो कौन सी क्लास के अंडर लगता है। जो स्टूडेंट वीज़ा है वो सब क्लास 500 के अंदर लगता है। अगर आपने स्पाउस का लगाना है वीज़ा तो वो लगेगा सब क्लास 590 के अंडर। और ये फाइल आपकी इकट्ठे भी लग सकती है, अगर आप चाहें तो दोनों की इकट्ठी ही फाइल लगेगी। जब आपने अगर इकट्ठे फाइल लगानी है तो जब आप अपना जीटी क्राइटेरिया क्लियर करते हैं तभी आपको मेंशन करना पड़ता है कि आप अपने स्पाउस को साथ लेके जाएंगे, और सीओई के टाइम पे आपको उनको बताना ही पड़ता है यूनिवर्सिटीज़ को कि आपका स्पाउस भी आपके साथ वहाँ पढ़ने जा रहा है, तो तभी वो सीओई इशू करते हैं। और वही सीओई आपकी बाद में वीज़ा फाइलिंग में भी लगती है। तो इसके लिए सिर्फ फंड्स की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है। फंड्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है? जैसा कि अगर स्टूडेंट वीज़ा पे आप जाते हैं तो आपको जो लिविंग एक्सपेंस है अप्रॉक्स 21,000 दिखाने पड़ते हैं लिविंग एक्सपेंस। उसके अलावा आपके 2,000 जो है वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस रहते हैं। और उसके बाद आपकी जो फ़ीस है, 6 मंथ की फ़ीस तो आपने पे करनी होती है, बाकी जो बैलेंस 6 मंथ की है वो भी आपने अकाउंट में दिखानी होती है। तो वो भी जो फीस है अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ की $12,000 के आसपास रहती है, जो मेन यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की इससे काफ़ी हायर भी होती है। जितनी भी आपकी 6 मंथ की पेंडिंग फीस है वो आप साथ में ऐड कर लें। अगर आप अपने स्पाउस को भी साथ ही लेके जाना चाहते हैं तो उनकी जो लिविंग एक्सपेंस है वो भी एडिशनली आपको दिखाने पड़ेंगे, वो अप्रॉक्सीमेटली $10,000 दिखाने पड़ते हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करें 21,000 प्लस 2,000 23,000 हो गया, और उसके बाद अगर 12,000 हम 6 मंथ की फ़ीस भी ऐड करें 35,000 के करीब हो गया। उसके बाद 10,000 अगर हम इसका काउंट करते हैं स्पाउस का, उसके लिविंग एक्सपेंस का, तो ये $45,000 के करीब बनता है, जो कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर अप्रॉक्सीमेटली 55 के करीब चलता है। तो अगर आप उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट कोई तकरीबन 27-28 लाख के करीब वर्कआउट करेगी। तो इतने को फंड्स आपको दिखाने पड़ते हैं, प्लस 6 मंथ की फ़ी आपको पे करनी ही है यूनिवर्सिटीज़ को। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमने पार्टनर वीज़ा लगवाना है। पार्टनर वीज़ा ये नहीं होता, पार्टनर वीज़ा अलग होता है। उसके लिए क्राइटेरिया ये होता है कि जो आपका मेन एप्लीकेंट है वो वहाँ पर पीआर पे होना चाहिए। अगर आप पीआर पे हैं तब आप पार्टनर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वो सीधा स्ट्रेट वे पार्टनर को भी पीआर मिलती है।
तो वो पार्टनर वीज़ा वो उसकी क्लॉज अलग है, वो सब क्लॉज अलग के अंडर आता है। ये जो सब क्लॉज हम 590 करते हैं ये स्टूडेंट को डिपेंडेंट वीज़ा होता है। ये स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा पे आप जाते हैं, आप भी जा सकते हैं, आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी साथ में लेके जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजिंग रहता है, तो वो ये जरूर ध्यान रखें। हाँ, अगर आपने फाइल मान लीजिए आप अकेले ही चले गए हैं पहले स्टूडेंट वीज़ा पे, उसके बाद आप अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हैं, अगर मान लो वाइफ गई अपने हस्बैंड को बुलाना चाहते हैं या वाइस वर्सा हस्बैंड गया अपनी वाइफ को बुलाना चाहते हैं, तो उसमें आप अगर अपनी दोबारा फाइल लगाते हैं तो उस केस में आपको फंड्स थोड़े से ज़्यादा दिखाने पड़ेंगे। एक तो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए उस वक्त पे, स्पॉन्सरशिप लेटर के अलावा आपको यूनिवर्सिटी से एक लेटर लेनी पड़ती है एनरोलमेंट्स की। उसके अलावा आपको तकरीबन 10 लाख के करीब आप फंड्स दिखाएंगे अपने स्पाउस के अकाउंट में, वो जो भी उनका इंडिया में अकाउंट है उसके अलावा 10 लाख रुपये वहाँ दिखाएंगे। आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट देंगे और मैरिज के जितने भी प्रूफ्स हैं वो साथ में आपको ऐड अप करने पड़ेंगे जब भी आप फाइलिंग करेंगे, ताकि आपकी वो मैरिज को जेन्युइन ट्रीट किया जाए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो ऑस्ट्रेलिया में, कि आप अगर मेन एप्लीकेंट पहले जाता है और अगर डिपेंडेंट उसके बाद फाइल लगाता है तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है ऑस्ट्रेलियन डिपेंडेंट वीज़ा को लेके, ऑस्ट्रेलियन स्पाउस वीज़ा को लेके, तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 6292062920। हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.